ओम शांति। आज का हमारा विषय है मन हमारा वास्तव में किसका गुलाम है। आज देखा जाए तो हर ओर पूजा पाठ बढ़ रहे हैं, मंदिर बढ़ रहे हैं, कर्म कांड बढ़ रहे हैं, परंतु भक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। जो शिरोमणि भक्त आत्माएं जैसे मीराबाई आदि ने भक्ति की या कई अन्य ऐसे महान भक्तों की भक्ति और आज के लोगों की भक्ति जब देखी जाती है तो उसमें बहुत अंतर नजर आता है। मीराबाई की भक्ति में ऐसा क्या था जो आज के भक्तों में नजर ही नहीं आता। मीराबाई की भक्ति में भगवान के साथ एक संबंध था, भगवान के प्रति प्रीत थी, और आज के भक्तों की भक्ति में न एक संबंध है न वो सच्ची प्रीत है, और जो भी अगर थोड़ी बहुत प्रीत है वह भी स्वार्थ के प्रति है। उसका सच्चा नाता परमात्मा के साथ क्या है, वह तो जैसे वो भूल ही चुका है। तो आइए इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसे दृश्य देख लेते हैं जो देखने योग्य नहीं होते हैं, तब हम अपने आप को समझाते हैं कि आखिर आंखें बंद करके तो नहीं चल सकते ना। जो कुछ इन आँखों ने जैसे देखा वह मन रूपी कैमरे में कुछ इस प्रकार फिट हो जाता है कि जब तक हम व्यस्त हैं वह दृश्य याद नहीं आता है, परंतु जैसे ही हम भगवान को शांति से बैठकर याद करने लगते हैं तो वो दृश्य जैसे एक के बाद एक सामने आने लगते हैं और हम उसी में खो जाते हैं। और इस ही क्रम में हमारा कितना समय बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए आज दिन तक भगवान को याद करने की कोशिश तो बहुत की, परंतु याद में मन स्थिर नहीं हुआ। फिर हम मन को दोषी बना देते हैं कि मन बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा पापी है, मन बड़ा नीच है, यह वश में नहीं होता है। हमें यह जानना चाहिए कि मन की लगाम इंद्रियां है, ये इंद्रियां मेरी अपनी है। जितना हमारा इन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होगा उतना ही मन हमारे वश में होता जाएगा, परंतु आज के युग में इंसान इंद्रियों का गुलाम बन चुका है, तभी तो वह मन से परेशान रहता है, क्योंकि इंद्रियां उसके वश में नहीं है। जबकि राजयोग हमें इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की कला सिखाता है, और वास्तव में यही जीवन जीने की कला भी है। इसके लिए हमें कोई घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर मनुष्य यही सोचने लगता है कि मन को वश में करने के लिए, मन को जीतने के लिए इस दुनिया से दूर जंगल में अथवा किसी गुरु की शरण में जाना होगा, अन्यथा इस दुनिया में रहकर मन को वश में करना असंभव है, संभव ही नहीं है। परंतु गीता के भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि हे अर्जुन, तुम घर गृहस्थों को छोड़कर जंगल में चले जाओ, किसी गुरु की शरण में चले जाओ, तभी तुम राजाओं का राजा बनने वाले योग अर्थात राजयोग को सीख पाओगे। नहीं, गीता शास्त्र इसी बात का प्रमाण है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए भी हम इस विद्या को सीख सकते हैं। इसलिए ही यह राजयोग दुनिया में सिखाए जाने वाले सभी योगों से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस एक योग में ही सर्व योग समाये हुए हैं और हमें अलग अलग योग करने की आवश्यकता भी नहीं है। राजयोग में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग, समग्र योग, हठ योग आदि आदि सभी प्रकार के योग समाये हुए हैं। इसलिए सिर्फ एक राजयोग का निरंतर अभ्यास करने से सर्व योग सिद्ध हो जाते हैं। ज्ञान योग अर्थात जहाँ समझ दी जाती है और इस समझ के आधार पर योग का प्रयोग जीवन में करने की कला सिखाई जाती है, और इस राजयोग को ही भक्ति योग भी कहा गया है। भक्ति माना कोई क्रिया कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, यह कोई भक्ति नहीं है। इसलिए ही बाहरी रूप से भक्ति करने के बाद आप संतुष्ट हैं, यह अगर पूछा जाता है तब वह क्या कहते हैं? सब कुछ करते हुए भी
मन संतुष्ट नहीं है। अच्छा, ओम शांति। राजयोग के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट पाठ के साथ।